नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कुछ कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम के संबंध में। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि दिसंबर 2021 में बीएसएससी ने 14,410 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए कॉल किया। 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसमें जो सूचना अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त हुई उसमें लगभग 15% के आसपास कैंडिडेट एब्सेंट भी हुए हैं। टोटल वैकेंसीज है 13,120। ये 42 तरह के पद हैं, जिनमें 4 तरह के पद हैं शारीरिक दक्षता वाले और 38 तरह के पद जो नॉन फिजिकल वाले हैं। ये सभी जो सेवाएं हैं विभिन्न विभागों की बिहार सरकार की, उनमें कुछ पदों के लिए एलिजिबिलिटी में जो इंटर तो सभी को रहना है 31/10/2014 तक। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का जो एलिजिबिलिटी है वो तो सभी कैंडिडेट को पूरा करना ही है। और जो अन्य एलिजिबिलिटी में जैसे टाइपिंग है, कंप्यूटर है, शॉर्ट हैंड है, ये सभी प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। तो कैंडिडेट को ये है कि सर्विस एलोकेशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो मल्टीपल पोस्ट होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं या मल्टीपल प्लेसेस के चॉइस होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज के चॉइस होते हैं, इसमें सर्विस एलोकेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता होती है। चूँकि जो सरकार के जो निर्देश हैं, परिपत्र हैं, उनकी सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है और जो एमआरसी है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, इसकी भी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है। जैसे इसमें फर्स्ट इंटर लेवल चूँकि 2014 का एडवर्टीजमेंट है, उस समय 50% सीट अनरिजर्व्ड है। वो 50% सीट अनरिजर्व्ड जो हैं वो जनरल कैटेगरी कहलाते हैं और वो वस्तुतः खुली गुनागुन मेधा वाली सूची है, मतलब ओपन मेरिट लिस्ट से। वो जो 50% सीट है वो हर हाल में वो हर कैटेगरी के लोग उसमें स्थान ग्रहण करते हैं अपने मेरिट के अनुसार, रैंक के अनुसार। और उस सबसे पहले वो 50% सीट भरे जाते हैं। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी जो 14 में है, तो रिजर्व कैटेगरी आपके जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले हैं, जो SC 16%, ST 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% और पिछड़ा वर्ग 12%। इसके अतिरिक्त 3% वर्टिकल रिजर्वेशन है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं का बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। वो 3% रिजर्वेशन में आता है। और इस 100% में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इस वैकेंसी के लिए है दिव्यांगों के लिए 3%, जो 1% दृष्टिबाधित के लिए है, 1% मूक एवं बधिर के लिए है और 1% शारीरिक विकलांगता के लिए है। अब जो कैंडिडेट जानना चाहते हैं तो मैं उस संबंध में अपनी जानकारी के अनुसार मैं अपने विचार को प्रकट कर रहा हूं कि मेरिट लिस्ट में जो रैंक नंबर 1 पर कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी के, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो पद है उनका, उस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो देखा जाएगा। उसके लिए अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो पद उन्हें मिल जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले पोस्ट के लिए अन्य जो कोई इंटर के अतिरिक्त अन्य जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा नहीं करते हों, तो उनका फिर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। जितने भी प्रेफरेंस उन्होंने दिए होंगे
जहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उनका मिल जाएगा। तो मेरिट और एलिजिबिलिटी और वैकेंसी ऑफ द पोस्ट के अनुसार उनका वो सेलेक्ट सर्विस अलॉट हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ती रहेगी, रैंक 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा वक्त आएगा कि जब SC, ST, EBC, BC के कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो बेटर प्रेफरेंस का पोस्ट नहीं ले पा रहे हैं, उनको नहीं अलॉट हो पा रहा है। ओपन मेरिट लिस्ट का जो 50% सीट है, जनरल सीट, अनरिजर्व सीट, उसमें तो वो कैंडिडेट माइग्रेट करेंगे अपनी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट है उसमें बेटर प्रेफरेंस के लिए, ताकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का पोस्ट मिल जाए या उसके बाद एलिजिबिलिटी के अनुसार आगे का मिल जाए। एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई महिला कैंडिडेट जो SC, ST, EBC, BC की हों, वो 50% जो ओपन सीट है उसमें उनको बेटर प्रेफरेंस नहीं मिल पाया, तो वो माइग्रेट करेंगी अपनी कैटेगरी वाले रिजर्व सीट में। वहाँ भी अगर उन्हें नहीं मिल पाया तो फिर उनका एक कंसिडरेशन उस 3% में भी होगा जो वर्टिकल है महिलाओं का। फिर ऐसा वक्त आ सकता है कि दिव्यांग श्रेणी के कोई कैंडिडेट हों जो जनरल के हों, तो ओपन मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आए तो वो सीधे माइग्रेट कर जाएंगे अपनी दिव्यांग वाली जो 3% है उसके अपने अनुसार एक वाले में। या अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फिर देखा जाना है कि वो ओपन मेरिट लिस्ट में अगर बेटर प्रेफरेंस नहीं मिल पाया, अपने रिजर्व कैटेगरी के सीट में उनको बेटर प्रेफरेंस नहीं मिल पाया, तो वो हर हाल में यदि वो महिला हैं तो पिछड़े वर्ग की महिला में भी सीट नहीं पाए तो वो शिफ्ट करेंगे अपने रिजर्व कैटेगरी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 3% उसमें। और दिव्यांगों के लिए एकदम स्पष्ट है कि वो जिस कैटेगरी के होंगे उसी कैटेगरी जो संगत कैटेगरी है उसमें जाकर वो वर्टिकल जो पोस्ट है उस कैटेगरी का उसमें वो एडजस्ट होंगे। जैसे अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो वो जनरल का जो सीट है उसके वैकेंसी जो वर्टिकल है उसमें जाकर वो एडजस्ट हो जाएंगे, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यदि SC हैं तो SC कैटेगरी में जाकर एडजस्ट होंगे, वो अगर ST हैं तो ST कैटेगरी में जाकर एडजस्ट होंगे, वो अगर EBC हैं तो EBC कैटेगरी में जाकर एडजस्ट होंगे, और BC हैं तो BC कैटेगरी में जाकर एडजस्ट होंगे। अब ये मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी वाली बात मैं संक्षेप में एक बतला दूं कि दिसंबर 2004 में DOPT जो भारत सरकार का है उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम रूल 16(2) बनाया था। ये चैलेंज हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास में और फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और 7 मई 2010 को सिविल अपील नंबर 4310-11